इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन का क्या मतलब है? इम्परफेक्शन का मतलब है अच्छा खासा सॉलिड है, मजे से बैठा हुआ है, बढ़िया दिख रहा है, लेकिन कोई आके उसमें क्या करता है? उंगली कर देता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आ जाता है। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू? इम्परफेक्शन का क्या मतलब है? भाई एटम का अच्छा सा अरेंजमेंट था, कोई एटम निकल गया, समझ में आ गया? आयंस का अच्छा सा अरेंजमेंट था, कोई आयन निकल गया, कोई आयन निकल के अपनी जगह से क्रिस्टल के अंदर ही कहीं शिफ्ट हो गया, कोई बाहर निकल गया। तो अब जब इस तरह से अगर कोई एटम या आयन क्रिस्टल की अपनी जगह से गायब हो जाता है, उसको इम्परफेक्शन कहते हैं। इम्परफेक्शन दो तरह का होता है, एक तो होता है पॉइंट इम्परफेक्शन, मतलब पॉइंट डिफेक्ट, उसमें या तो एटम या आयन गायब होता है। एक होता है लाइन डिफेक्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लाइन डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है? पूरी लाइन में ही गड़बड़ होती है, पूरी लाइन ही गायब हो जाती है, ठीक है? डिफेक्ट इन रो। तो हमको हमारे सिलेबस में कौन सा है? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट हमारे सिलेबस में। पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली कितने तरह का होता है? एक तो होता है स्टोइकियोमेट्रिक, जिसमें कभी भी स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती। एक होता है हमारे पास इम्प्योरिटी, ये फॉरेन एटम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, मतलब बाहर से कोई पार्टिकल आएगा। एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री, जिसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। जरा आप चेक करो स्टोइकियोमेट्री कितने तरह का होता है। स्टोइकियोमेट्री इम्परफेक्शन में होता है नंबर 1 वैकेंसी। वैकेंसी इम्परफेक्शन स्टोइकियोमेट्री इम्परफेक्शन होता है, इसमें स्टोइकियोमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती। समझ में आ गया? ये बेसिकली किस में पाया जाता है? नॉन आयनिक में पाया जाता है, जिसमें आयन हो ही नहीं। नॉन आयनिक में वैकेंसी इम्परफेक्शन पाया जाता है। एक एटम मिसिंग होता है अंदर से, और अगर एटम गायब हो जाएगा तो डेंसिटी तो डिक्रीज हो ही जाएगी। अगर कहीं से एटम गायब हो गया तो डेंसिटी घट जाएगी। समझ में आ गया? दूसरा होता है आपके पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फर, ये सल्फर इसका एग्जांपल है। सल्फर इज द एग्जांपल और वैकेंसी जो कि स्टोइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन का एग्जांपल है। फिर उसके बाद आता है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल भी नॉन आयनिक होता है, इसमें भी कोई एटम है ना अपनी जगह से हट के कहीं और चला जाता है। जैसे मूवमेंट हो रही है, जरा आप देखो, अपनी जगह छोड़ के कहीं किसी और जगह पे चला जाता है इंटरस्टिशियली, जिसमें एटम छोटे होते हैं वो अपनी जगह पे छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियली शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया? एक्यम ऑक्यूपाई, एटम जो होता है वो फ्री स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है अगर कहीं फ्री स्पेस हो तो, ठीक है? ये भी नॉन आयनिक है, मतलब ये दोनों वैकेंसी और इंटरस्टिशियल ये नॉन आयनिक होते हैं, जिसमें आयन नहीं होते, ये उनमें पाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल के अंदर इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन पाया जाता है जो कि स्टोइकियोमेट्रिकल होता है। फिर आता है शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। सबसे पहले आता है फ्रैंकल। फ्रैंकल डिफेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो इंटरस्टिशियल के जैसा ही होता है, लेकिन इंटरस्टिशियल नॉन आयनिक होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक होता है। यहां पर कोई आयन जो है अपनी जगह से हट के कहीं और चला जाता है। जरा आप ध्यान से देखो, यहां से हट गया, यहां आ गया, दिखाई दे रहा है? तो ये अपनी जगह से हट गया, इसने कतार को क्या कर दिया, इन्हें सिस्टम को खराब कर दिया, अपनी जगह छोड़ के यहां पर आ गया। इसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें एटम का साइज छोटा होना चाहिए, तो एटम का साइज छोटा होता है वहां फ्रैंकल, आयन का साइज छोटा होता है वहां फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास AgCl and ZnS, Ag सिल्वर क्लोराइड और जिंक सल्फाइड के अंदर आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर आता है आपके पास शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट बेसिकली ऐसे पाया जाता है जहां पर एक तो आयनिक कंपाउंड हो, दूसरा उसमें शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो जाए, कैटायन भी एनायन भी, कैटायन भी अपनी जगह से गायब हो जाए, एनायन भी अपनी जगह से गायब हो जाए, दोनों। इसका मतलब दोनों के जो साइज होंगे वो कंपैरेटिव होने चाहिए। तो यहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, यहां पर डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती क्योंकि यहां पर ये अपनी जगह से बस खिसका है, लेकिन यहां से तो पूरा गायब ही हो गया है, तो इसका मतलब यहां डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों गायब हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे NaCl KCl। NaCl और KCl एक ऐसे एग्जांपल है जिसमें Na+ गायब होगा तो Cl- भी वहां से क्रिस्टल से गायब हो जाएगा, K+ गायब होगा तो Cl- भी गायब हो जाएगा। ये शॉर्टकी डिफेक्ट है। इसको याद कैसे करेंगे? शॉर्टकी मतलब शॉर्टकी, शॉर्ट हो गया, गायब हो गया, शॉर्टकी ऐसे याद करते हैं। मैं जब छोटा बच्चा तो मैं ऐसे याद करता था, शॉर्टकी मतलब शॉर्ट हो गया, गायब हो गया, तो यहां से कैटायन और एनायन गायब हो गया। फ्रैंकल मतलब ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है, ऐसे नहीं है ना, फ्रैंकल बोलते हैं। फ्रैंकल का क्या मतलब होता है? ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है। फ्रैंक का क्या मतलब है? सट रहा है। ये देखो यहां से खिसक के इसके करीब आ गया, इसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। फ्रैंक हो रहा है ना, ये अपनी जगह छोड़ के यहां पर आ गया।